अस्सलामुअलैकुम सब बर्ड लवर को मेरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद हमाद फ्रॉम बर्ड्स इंफॉर्मेशन बाय हमाद। यार आज एक माशाल्लाह वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं कि यार एक मेल को मल्टीपल फीमेल के साथ कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि यार हमने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बंदों को देखे हैं कि यार वो लोग जब फीमेल को ऐसे चेंज कर रहे होते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको दूसरी फीमेल के साथ। और जब हम एक मेल को दूसरी फीमेल के साथ लगा रहे हैं तो वो दो दो महीने ले जा रहे हैं कि ब्रीड करने में। तो इसका जवाब दूंगा और कितने कितने गैप के बाद उसको दूसरी फीमेल के साथ लगाना है या फीमेल को कितने गैप पे दूसरे दूसरे मेल के साथ लगाना है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। तो आपको बिल्कुल गौर से देखना है, सही है। और सेकंडली अगर आप मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो आप लोग एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इंशाल्लाह लाइक ज़रूर करिएगा। तो डायरेक्टली अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यार मैं हम लोग को सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब दे देता हूँ कि यार एक मेल को आप कैसे मल्टीपल फीमेल के साथ लगा सकते हो, सही है। यार हम लोग एक नॉर्मल में साइकी बता देता है, एक नॉर्मल ही चीज़ जेन्युइन बात बता रहा हूँ आप लोगों को। यार हम लोग चाह रहे होते हैं कि जल्दी से ब्रीडिंग करें, जल्दी से ज़्यादा प्रॉफिट आए हम लोग के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ ले यार आपको एक नॉर्मल मिड म्यूटेशन बताया था, पारब्लू आजकल मिड ही आ गई है क्योंकि अब इससे ऊपर आ रही है, वो रेट ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एक पारब्लू हम लोग किसी भी एक हाईफाई बंदे से लेने जाते हैं जो प्रोफेशनल बंदा है, उसके बाद गए उससे बोले कि यार एक मेल आपको दिखा दो जो मल्टीपल फीमेल से ब्रीडिंग कर रहा है। उसके केज की बात कर रहा हूँ, अभी ये मेल तो नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यार वो बोलता है ये मेल ले जाओ मेरे, ये माशाल्लाह से हर फीमेल से ब्रीड कर रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। हम वो मेल उठा के लेकर आ जाते हैं और अपने केज में रख देते हैं, सही है। कुछ टाइम बाद उसको फीमेल छोड़ देते हैं उसके साथ और उसको ब्रीडिंग करवाते हैं। पहली फीमेल ब्रीडिंग कर लेता है, 2 महीने लगा लिए ब्रीडिंग कर लिया, मगर जैसे ही हम लोग उसकी फीमेल चेंज करने लगते हैं तो वो मानता नहीं है, या तो पेयरिंग नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, तो और ज़्यादा टाइम ले जा रहा है। अब इसकी यार आप लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार कि अगर आप जो समझ लो उसके केस से लेकर आ रहे हो ना यार, तो वो क्या है, वो पट्ठे से वहाँ बड़ा हुआ है। अब हम लोग वो बंदों को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि यार उसने हमें गलत चीज़ पकड़ाई है। वो गलत चीज़ नहीं पकड़ा है, वो चीज़ अच्छी ही पकड़ाया होगा, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल है, वो बंदा अगर जेन्युइन बंदा है तो वो अच्छी चीज़ पकड़ाया आप लोगों को। मगर क्या हो रहा है यार कि जब वो जो पट्ठा है आपके पास, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप मेल लेकर आए हो बड़ा, अब वो वहाँ पे पट्ठे से बड़ा हुआ है, पट्ठे से बड़ा हुआ, उसको पता कि ये बंदा मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा, ये बंदा मुझे मारेगा नहीं है, ये बंदा मुझे कुछ समझ नुकसान नहीं पहुँचाएगा ना, मेन नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो मेल वहाँ पे अपने केज में पट्ठे से जवान हो गया, जवान से ब्रीडिंग एज में आ गया, वो वहाँ पे ब्रीडिंग भी कर रहा है क्योंकि उसको पता कि ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, टेरिटरी है, सही है। अब उसको आप वहाँ से उठा के इधर लेकर आ जाते हो ना अपने घर में, वो उसका टेरिटरी तो पहले एक बात गया वहाँ से। सेकेंडली अब यहाँ पे लेकर आते हो तो अब ये लोग ये नहीं गौर करते या उसके आसपास में बातचीत चल रही है, परिंदे बात करते, ये मानना होगा आप लोग को ना। अब यहाँ पे लेकर अब हम लोग यहाँ पे इसको ब्रीडिंग पे डालते हैं। अब वो पहली ब्रीड तो कर लेता है मगर वो इधर डरा हुआ रहता है, और आप और डराने के लिए क्या करते हो यार, उसकी फीमेल आप चेंज कर देते हो। अब उसकी फीमेल चेंज कर दो, वो डर जाता है यार कहाँ गई मेरी फीमेल। एक तरीके से बता रहा हूँ, एक मेरा पार्टनर है, मेरा जो जोड़ीदार है, वो कहाँ चला गया अचानक से, और अब डायरेक्टली उसकी दूसरी फीमेल चेंज कर तो वो 2000 दफ़ा घबरा जाएगा कि उधर वो चेंज होता रहा, उधर उसने सराउंडिंग देखी, उधर उसने बातचीत की, उधर उधर सेट रहा। अब इधर इलाका आप उसको डायरेक्टली फीमेल चेंज करोगे तो बहुत भयानक तरीके से घबरा जाएगा परिंदा। आप लोग को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कहीं से भी अगर आप मल्टीपल फीमेल से लगाने का सोच रहे हो ना एक मेल को, तो यार आप पट्ठे से पालो। मैं तो आपको ज़्यादा आइडिया दूंगा, आप घर से ब्रीडिंग करो, मतलब जो घर में जो बच्चा निकला आप उसको बड़ा करके उसको ब्रीडिंग करवाओ। मगर अगर इतना नहीं है तो डायरेक्टली जो मार्केट से एक पट्ठा का खरीद कर ले, जो 2-3 महीने का हो, ज़्यादा अच्छा 3 महीने तक का पट्ठा, वो बेहतरीन होता है, वो घर आके सेट हो जाता है, वो आप लोग को देख लेता है कि ये मुझे दाना खिला रहा है, ये मुझे पानी पिला रहा है, 4-5 महीने आपके साथ सेट रहा। सेकेंडली जो सबसे बड़ी गलती है बंदा करता है, अब वो पट्ठा तो लेकर आ गया, उसको ब्रीडिंग में भी डाल दिया, उसके केज में छोड़ा, वैसे सही है। अब वो माशाल्लाह से भाइयों के साथ मतलब दोस्तों के साथ घूमा फिरा, अब उसने अपने क्या कहते हैं बड़े केज से निकाल के आपने उसको ब्रीडिंग केज में डाला, छोटे केज में। अब छोटे केज में डाल लो, आप फीमेल से ब्रीडिंग करवा दी उसकी, वो ब्रीडिंग कर ली। अब लोग पता क्या बड़ी गलती कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेल को अलग कर देते हैं, फीमेल को वहीं पर छोड़ देते हैं। अब ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है। मेल चाहे जिस केज में अपना घोंसला बनाता है वो उसका टेरिटरी होता है भाई। टेरिटरी से मुराद ये है कि वो उसका इलाका है, वो उसकी जगह है। अगर आप डायरेक्टली उसको चेंज करते हो ना तो क्या होता है, वो मेल दूसरी जगह जाके सेट होने में ज़्यादा टाइम लगाए। तो आप लोग को एक छोटी सी एडवाइस है भाई, आप लोग अगर पट्ठा लो, सबसे पहली चीज़ आप लोग को पट्ठा लेना है, सही है। सेकेंडली जब वो अडल्ट हो जाए उसको ब्रीडिंग केज में जो आप डालो तो उसके केज में रहो, फीमेल को निकाल के अलग करो, मेल को निकाल के अलग नहीं करो, सही है, क्योंकि ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। थर्ड, आप लोग अब मेल को अगर आप समझ लें ब्रीडिंग केज में आपने अलग कर दिया, फीमेल को आपने अलग कर दिया, मेल वहीं पर छोड़ा है। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती कि यार फीमेल को सही से टाइम नहीं दे रहे होते हैं। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने फीमेल
फीमेल निकाल दी, अब वो मेल थोड़े दिन घूमा, पहले 3 दिन तो वो घबराएगा वो परिंदा, सही है। मगर वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके घर में पाला हुआ और बंदे को देखा हुआ है, तो उसको पता कि यार मुझे मारा तो नहीं होगा, परिंदा यहीं कहीं मेरा केज में होगी, तो वो इतना नहीं घबराएगा आपके परिंदे। अब क्या, वो 3 दिन के बाद हमने सोचा यार 3 दिन हो गया, अब डायरेक्टली दूसरी फीमेल डालो, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मेल को थोड़ा सा ना तड़पाना भी पड़ता है। तो क्या करना है भाई, आपको जब फीमेल निकाले उस वक्त आपको उसकी मटकी निकाल देनी है, सही है, पहली चीज़। आप मटकी निकाल दो, केज वही रहने दो, मटकी निकाल दो। 5 दिन के बाद जब मेल थोड़ा सा तड़पना शुरू हो जाता है हल्का फुल्का, दूसरी फीमेल का सोचता है या अपनी फीमेल का सोचता है, जो भी है, ब्रीडिंग के लिए फिर से दिल में आता है। अब 5 दिन के बाद मटकी लगाओ और नेस्टिंग का मटीरियल दे दो। वो देखिएगा वो मटीरियल फिर उठा के अपना घोंसला बनाना शुरू कर देगा 5वें दिन के बाद। आपको हार्डली, आपको कम से कम उस मेल को 15 दिन तड़पाना है। जब वो फीमेल के लिए फिर से दौड़ेगा ना, वो ईजिली मेल 15 दिन के बाद दौड़ता। अगर आप हम लोग 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद लगाते हैं, तो वो मेल में वो तड़प नहीं होती कि वो दूसरी फीमेल फौरी ब्रीडिंग पे आ जाए। आप लोगों को क्या करना है यार, मेल ब्रीडिंग पर आने लगा है, डायरेक्टली आपको 15 दिन हो गए, अब डायरेक्टली आप दूसरी फीमेल उसको दे दो। देखिएगा इंशाल्लाह आप डालेंगे डायरेक्टली, वो दूसरी फीमेल मस्त होकर ब्रीडिंग पर आ जाएगा। अब सेकंड सबसे बड़ा कि फीमेल को कितना सबसे बड़ा टाइम दो, क्योंकि हम लोग मेल को, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं और बताना आप लोग को भूल गया, हम लोग मेल को तो छोड़ दे रहे हैं भाई, उसकी सॉफ्ट फूड का भी ख्याल रखो, उसको पालक वाला खिलाओ। जब उसकी फीमेल अब अलग कर दो, उसको पालक, लूसन हो गया, भुट्टा हो गया, जो मजबूत करे परिंदे को वापस, और समुद्री झाग तो खिलाओ उसको, सही है, वो मजबूत जो परिंदे को करे वो आप उसको लाजिम खिलाओ, सही है। सॉफ्ट फूड ये तो लाजिम उसको दो 4-5 दिन तो अच्छा खासा। दूसरी फीमेल छोड़ ले, उससे 4-5 दिन पहले ये सॉफ्ट फूड उसको भर के खिला दो कि नर बिल्कुल सही से वो हो जाए खड़ा। अब क्या करो, जब फीमेल छोड़ दी है, फीमेल ने एग लेइंग कर दी ना, अब फीमेल ने एग लेइंग कर दी, अब फीमेल को जब हटाओ तो फीमेल को सबसे बड़ा सवाल आता है कितना दिन का गैप दो, क्योंकि लोग ये नहीं समझते, फीमेल को ज़्यादा जल्दी कम गैप पे आप छोड़ दे तो दूसरे मेल के साथ, अब क्या बोल सकते हैं, वो फीमेल मर जाती है, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग को ये याद रखना है भाई, मेल तो आप 15 दिन के बाद उसको छोड़ सकते हो, मगर फीमेल एग ले की भी होती है, पहले ही वो एग की स्ट्रेस होती है, एग देने के बाद थक जाती है अच्छी खासी तरीके से, और अगर आप उसको दूसरे फीमेल मेल के साथ छोड़ोगे तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, एग बाइंडिंग का आता है। मेरा साथ सेल्फ है, ये मेरा साथ एक्सपीरियंस है भाई, मेरे पास तो फीमेल ऐसे तो नहीं मरी है, मगर एग बाइंडिंग से जितनी मरी है ना, वो मेरा दिल जानता है। मैं हर दूसरे दिन फीमेल फेंक रहा होता था, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों मेरा मेल तो अच्छा हो कि फीमेल क्यों हो रही है। अब बाद में पता चला भाई फीमेल को गैप ज़्यादा देना होता है, फीमेल आपको कम से कम 30 दिन का गैप देना होगा, 1 महीने का गैप देना ही देना होगा। मैं तो खैर 25 दिन में भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब देख लो कि क्या क्या खिला विला के अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट फूड खिला विला के फीमेल को अब बड़े केज में छोड़ता हूँ, कम से कम 5x5 के, कि सही से खुल जाए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाए। मगर आप लोग मेरे को, मैं एक सही से सलाह देता हूँ, आप लोग 30 दिन से पहले, 30 दिन से पहले किसी और मेल के साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप किसी भी मेल के साथ छोड़ते हैं वो फीमेल कमज़ोर होती है अंदर से, वो डायरेक्टली ब्रीड में तो आ जाएगी, एग दे देगी, मगर जो मैंने देखा हुआ है 100% एग बाइंडिंग पर आ जाती है। अगर वो कमज़ोर अंदर से फीमेल हुई, वो अंडा अक्सर फंस जाता है, अंडा नहीं फंसा तो भाई वो ऐसे ही मर जाती है। तो आप फीमेल को अच्छे से सॉफ्ट फूड दो और एक अच्छा खासा गैप देना पड़ेगा आप लोगों को, तो जाके फीमेल अच्छे से ब्रीड करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिपीट एक बार कर देता हूँ कि मेल आपको आइडियल पट्ठा रहेगा, अगर आपको मल्टीपल फीमेल साथ लगाना है, पट्ठा मेल लेकर आएँ, उसको बड़ा करें और उससे ब्रीडिंग करवाएं, सही है। आइडियल एज पट्ठे की होगी 3 महीने की, वो बेस्ट रहता है अगर आपको मार्केट से ख़रीद रहे हैं। बाकी अगर आप घर से ब्रीड करवाएं तो वो तो और भी बेस्ट रहेगा, सही है। सेकंड, मेल को आपको जब वो थर्ड मेल को आपको कम से कम 15 दिन का गैप देना है, मगर अगर आप चाहें तो 13-14 दिन के बाद भी आप दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेल को दूसरी फीमेल छोड़ने से पहले उसको थोड़ी सी खाना, मतलब सॉफ्ट फूड अच्छे से खिला दिया, और समुद्री झाग तो बेस्ट रहेगा उसको देने के लिए दाने में डाल के, तो अच्छा रहेगा, सही है। अब फीमेल पर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फीमेल को आपको कम से कम भी 30 दिन का गैप देना है, और जब आप फीमेल को अलग करने लगे तो उसको कम से कम थोड़ा सा बड़े केज में छोड़िए। अगर आप समझ लें 2.5x2 के पिंजरे में है तो कम से कम उसको 3x3 का दे दे, बेस्ट रहेगा। फीमेल एक साथ बहुत सारी छोड़ सकते हैं, कोई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू हो जाएगा, अगर ब्रीडिंग पे नहीं होगी, वहाँ पे मटकी नहीं लगी होगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे फीमेल्स, सही है। तो आप छोड़ सकते हैं उनको एक साथ, और थोड़े से बड़े केज में छोड़ेंगे तो अच्छे से फ्लाई करेगी, अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। और उसको सॉफ्ट फूड तो आपको लाजिम देना होगा, और स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट फूड देने होंगे। चने चने का पानी तो दे दो, वो तो बेस्ट रहता है, अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है, सही है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।